नमस्कार सभी वर्ग दसम के छात्र एवं छात्राएं को। आज से हम लोग संस्कृत को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को संस्कृत सहचर के बारे में विशेष ज्ञान अर्जन करना होगा, जिससे संस्कृत के किताब में जाएंगे तो उसका हिंदी ऑटोमेटिक अर्थ हम लोग अच्छी ढंग से जान जाएंगे। शब्द का शब्दांश, घोषवर्ण, अघोषवर्ण, संधि और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे और बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं। कहता है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है। तो सबसे पहले 33 और 13 इसको जोड़िए तो कितना होता है। 33 और 13 को जोड़िएगा तो 46 होगा, यानी इतना ही वर्ण है। और इस वर्ण को जब हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं तो अक्षर भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वर्ण और अक्षर में इतना अंतर है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और जिसका हम लोग खंड और टुकड़ा कर सकते हैं उसको हम लोग अक्षर कहते हैं। उसके बाद हम लोग घोष, अघोष ये सब के बारे में जानेंगे। तो आज से संस्कृत सहचर्य स्टार्ट हो गई है, समय कम है। सबसे पहले आप लोग जानिएगा वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण हम लोग किसको कहेंगे? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। और इसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो है संस्कृत सहचर का, ऐसा 50 वीडियो बनाएंगे। आज से स्टार्ट हो गई है। तो वर्ण के बारे में समझेंगे। जैसे ये क हलंत, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। क हलंत को कितनों तोड़िएगा तो क ही रहेगा, लेकिन यही जो क इस रूप में रहेगा तो क हलंत जोड़ अ। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि ये अगर ये क्या हुआ तो यही जब खंड या टुकड़ा कर देंगे तो उसको हम लोग अक्षर कहते हैं। तो अक्षर किसको कहेंगे? तो अक्षर कहेंगे, अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं, अक्षर जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है, उसे अक्षर कहते हैं। अब जानेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ समझा दिए हैं। अब एक बार और लिख देते हैं। क को लिखेंगे क हलंत जोड़ अ, और का को भी लिख सकते हैं क हलंत जोड़ आ। और भी है, बहुत है जिसको हम लोग कर सकते हैं। ख ले लीजिए, ख हलंत जोड़ अ। क्यों? जब हम क बोलते हैं तो उसमें अ का अंश आता है, जो हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होइएगा। और ये जब ज्ञान हो जाएगी तो संधि पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और समझने में। और जब ये संस्कृत जान जाएंगे तो संस्कृत अनुवाद हम लोगों का टारगेट होगा कि जितना भी बड़ा होगा उसको हम लोग यूं ही समझेंगे। तो ये हो गया ख हलंत जोड़ अ।
अब नोट क्या लिखाएंगे इसमें? आम बोलचाल की भाषा में, आम बोल चाल की भाषा में वर्ण और अक्षर में कोई अंतर नहीं होता है। कोई अंतर नहीं होता है। नोट ये है, इसी में नोट ये 1 हो गया। 2 लिखाएंगे, वर्णों की कुल संख्या कुल संख्या 13 + 33 = 46 होती है संस्कृत के अनुसार। संस्कृत में कितना होती है? 46 होती है। इसको आप लोग लिखिए। चलिए आप लोग ये लिख लिए होइएगा। अब हम लोग जानेंगे अब हम लोग समझेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसको लिखेंगे। जो 46 है उसी में प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो लिखेंगे वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम लोग समझेंगे स्वर वर्ण किसको कहते हैं। स्वर वर्ण सुनिएगा, स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो स्वर वर्ण में हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो कहेंगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे स्वर वर्ण कहेंगे। अब इसमें हम लोग जानेंगे यह कितने प्रकार के होता है। ये बहुत टफ है। ये कितने प्रकार के होते हैं
इसके बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करना होगा। तो आप लोग जानते होइएगा अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, लिली, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी हमें इधर टोटल 13 को करना है। तो कौन कौन होगा इसकी संख्या बाद में लिखाएंगे। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, उ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये री है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए, ऐ, ओ, औ। यही ओरिजिनल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। यानी लिखेंगे स्वर वर्ण की कुल संख्या, स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है? 13 होती है। कितना होती है? 13 होती है। ये नोट है, कुछ देगा स्वर वर्ण की कुल संख्या 13 और उसका जो व्यंजन है उसको लिखाएंगे जो बोले हुए थे 13 + 33 यानी 46। अब हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं। ये कितने हैं तो प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चीज तो कहेंगे स्वर वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। होते हैं। 1 नंबर में लिखेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या इसको ह्रस्व स्वर कहिए, दिखाई तो देगा ह्रस्व स्वर। 2 नंबर में दीर्घ स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, मूल संधि। ये लिख लिए। एक को क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। एक को क्या कहेंगे? एक को कहेंगे ह्रस्व स्वर, इसका नाम है दीर्घ स्वर, इसको कहेंगे मूल संधि, इसको कहेंगे संधि स्वर, मूल स्वर। इसको कहेंगे ह्रस्व स्वर, इसी का दूसरा नाम है मूल स्वर, इसका नाम है दीर्घ स्वर, इसका दूसरा नाम है संधि स्वर। अब इसकी संख्या 5 होती है, इसकी संख्या 8 होती है। तो हम आपको बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां तक देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी ये इसमें ये अभी नहीं, ऐसे होगा, ऐसे 1 2 3 4 5। इसके अलावा यानी 1 2 3 4 5 एक एक छोड़ कर चलिए, याद हो जाएगा। अब इसके ये जो है देखिए, इसका अर्थ ये हुआ, ये हुआ आर आई से, ये होता है आर डबल ई से, आई में एक और लग जाता है तो एल आर डबल ई होता है, जैसे समझिएगा। ये हुआ, ये हो जाएगा तो इसका स्पेलिंग हो जाएगा डबल ई, लिली। ये री है, री है, री है, समझ गया। तो एक को छोड़कर 1 2 3 4 5 और बाकी जो बच गया वह दीर्घ स्वर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
इतना आप लोग लिखिए। और आज का फर्स्ट क्लास इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, से आपको यह तुरंत जल्दी और समय पर नेक्स्ट क्लास उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तब, अन्यथा सब्सक्राइब नहीं कीजिए।